चलिए हम धड़ाक धड़ाक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करवाते हैं। बिहार पुलिस स्पेशल सेट करवा रहे हैं, ठीक है। परीक्षा जो PYQ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम करवाते हैं। अब बेहतर से जम कर मेहनत कीजिए। कहा है तब मैराथन दौड़ की अधिकारी दूरी क्या है? 20 मील, 26 मील या 23 मील, 29 मील? आंसर की बात अगर 23 मील 123 गज। आंसर की क्या होगा? 23 मील 123 गज। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलता एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना था, किस महादेश में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? आंसर बोला जाए वो इसका अफ्रीका। आंसर क्या हो जाएगा आपका? अफ्रीका। आंसर है अफ्रीका। एशिया विश्व का सबसे बड़ा, अगर 7 महाद्वीप का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? वो एशिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अफ्रीका का महाद्वीप, इसमें कितना महाद्वीप हुआ? 7 महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन की बात ऑप्शन नंबर होगा ए आंसर। क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर JC बोस ने, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर? अगर बोला जाए सर डॉक्टर JC बोस। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप? अगर बोला जाए वो यूरोप महाद्वीप। किसे कहा था? यूरोप महाद्वीप। अगर बोला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, निम्न में से भारत का किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? ग्रेनाइट का, कपड़ा का, खिलौना का? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बोला जाए वो निम्नलिखित में भारत किसका? ना कपड़ा का, ना ग्रेनाइट का, ना खिलौना का। उपयुक्त में से किसी का बुआ नहीं है, ठीक है। अगला कॉफी का लेकिन है, कॉफी का सब ज्यादा है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप भी स्थित है? फिजी, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड, तुवालू या ग्रीनलैंड? आंसर होगा आपका ग्रीनलैंड। आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप? अगर बोला जाए वो अफ्रीका महाद्वीप। क्या आंसर होगा? वो आपका अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? प्रसेनजीत का या बिंबिसार सा, चंड प्रदोष सा या उदयन से? अगर बोला जाए आंसर वो उदयन से। किसका? उदयन। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, निकोलो डी कॉन्टी कौन थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार था। इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। एक पुर्तगाली यात्री था, एक ईरानी यात्री थे। अगर याद बोला जाए इससे एक पुर्तगाली यात्री थे। क्या था? एक पुर्तगाली यात्री। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण सा प्रतिनिधित्व करता है? वो राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, नरेंद्र देव या सरदार पटेल? आंसर बोला जाए मौलाना आजाद। क्या होगा? वो मौलाना आजाद। आंसर होगा मौलाना आजाद। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन वो निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से। उगते सूर्य की भूमि वह किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहता है? तो उगते भूमि सूर्य वह जापान को कहा जाता है ना, जापान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका है जापान। हाँ, जहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा आपका? उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? वो एक है जापान को। 1000 झीलों का द्वीप किसे कहते हैं? नॉर्वे को। वज्र की भूमि। ऑप्शन नंबर बताइए इसका कितना आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर आपका ए मिला लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। उगते सूर्य का देश वो किसे कहते हैं? जापान को। बी नंबर को जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? विधानमंडल जैसे, राज्य का संघ जैसे, महासंघ जैसे? इनमें से कोई नहीं। अगर बात बोले इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 15 जून 2005 में, 9 मार्च 2005 में, 20 अप्रैल 2008 में, 15 जून 2006 में? 15 जून 2005 में। आंसर होगा वो आपका ए, 15 जून 2005 में। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन थे? लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने जाते हैं या लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य द्वारा चुने जाते हैं? और आंसर होगा वो लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। किसे? लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन हुआ भारत के संविधान का विचार किसने किया था? BR अम्बेडकर ने, श्री राजगोपालाचारी ने, MN राय ने या MKM मुंशी ने? ऑप्शन बोला जाए आंसर इसका
सी राजगोपालाचार्य ने। क्या होगा? सी राजगोपाल। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को स्वर्णित किया गया था? भाग 5 में, भाग 4 के ए में, भाग 2 में, भाग 4 5 6 4 में। भाग 4 का वो ए में, भाग 4 कितना होगा? ए में। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन करता है संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षमता की शक्ति देता है? अनुच्छेद 226, 227, 228 और 229। अनुच्छेद बोला जाए 227, 227, आंसर होगा 227। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, जनगणना द्वारा, लोकसभा द्वारा। अगर बोला जाए किस जनगणना द्वारा, किसके द्वारा? जनगणना द्वारा। अगर भारत में किसी भी मामले को ही भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, स्थानीय न्यायालय को या पंचायत न्यायालय को? आंसर बोला जाए क्वेश्चन उच्च न्यायालय। किसका? वो उच्च न्यायालय का। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय का होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकार के महत्वपूर्ण शक्ति स्थानीय सरकार को स्थानांतरित करते हैं, या स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त साधन की कमी होती है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन होगा उपयुक्त में से आपका सभी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमत के समान स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? मांग जन्य मुद्रास्फीति, मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति जनित मंदी, या रचनात्मक मुद्रास्फीति? रचनात्मक मुद्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? माल के निर्यात आयात, सेवाओं का निर्यात आयात, या आयात प्राप्तियों का भुगतान, पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान? ऑप्शन बोला जाए वो माल निर्यात का आयात, या सेवाओं का निर्यात का आयात, पूंजी प्राप्ति और भुगतान। चलिए क्वेश्चन वो लेकर चलते हैं हम आंसर में। 23 नंबर में, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तु का निर्यात उनके आय से अधिक होता है, वस्तु का निर्यात उनके आय से कम होता है, सेवाओं का निर्यात उनके आय से अधिक होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, वस्तु का निर्यात उनके आय से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, आधार दर वह दर जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी के उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंक के लिए यह आधार दर कौन सा निर्धारित करता है? व्यक्तिगत बैंकों का बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, आरबीआई, या वित्त मंत्रालय? आंसर होगा वो व्यक्तिगत बैंक का बोर्ड। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों का ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थान सर्वोच्च हिस्सा रखती है? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थान, या वाणिज्य बैंक? आंसर होगा वो सहकारी बैंक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 26वां है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, SP सेन वर्मा, या सुकुमार सेन, राज मन्नार? अगर इसका आंसर बोला जाए क्या होगा? वो क्या? राज मन्नार। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है? आधार दर, बैंक दर, जमा दर, प्रधान दर? वो याद रखिए, इसका होगा वो आपका बैंक दर। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहता है भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनरावृत्ति प्रदान नहीं कर सकता है? अनुसूचित वाणिज्य बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, निर्यात बैंक को, या राज्य भूमि का विकास को? क्षेत्रीय बैंक को। किस? क्षेत्रीय बैंक। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब निर्यात घटता है या जब निर्यात बढ़ता है? जब आयात घटता है, जब आयात निर्यात से अधिक होता है? आंसर की बात बोला जाए सी, जब आयात क्या होता है? वो घटता है, जब आयात घटता है। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, मैथ है वो, मैथ को हम आगे स्किप करते हैं, मैथ में क्लास में बता देंगे। आपका क्वेश्चन 40 नंबर, एक मोबाइल फोन चार्जर होता है, एक मोबाइल फोन चार्जर होता है वो एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है।
द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस के वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का, या प्रतिकर्षण के अंतर आणविक बलों के ताकत का, या आणविक द्रव्यमान का, या आणविक आकार का। आंसर की बात बोला जाए आकर्षण के अंतर आणविक बल ताकत का। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, एक विद्युत हीटर में 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2A विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध कितना हो सकता है? 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, या 25 ओम। आंसर की बात बोला जाए वह 25 ओम होगा। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं श्रृंखला में, समांतर में, या तो श्रृंखला में, या समांतर में, श्रृंखला में, या समांतर में। और आंसर की बात बोला जाए कितना होगा वह? ऑप्शन नंबर श्रृंखला या तो समांतर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा था एक वस्तु 10 सेंटीमीटर से ज्यादा के वृत्ताकार पथ के में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा, 40 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो आपका ही हो जाएगा। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई पर मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगने वाला समय कितना होता है? 0.9 सेकेंड, 2.3 सेकेंड, 1.18 सेकेंड, या 3.2 सेकेंड। ऑप्शन क्या होगा वो? 3.2 सेकेंड, ऑप्शन 3.2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? जमींदार समाज, या भारतीय समाज के सेवक, बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन, या पूना सार्वजनिक सभा। और ऑप्शन बोला जाए बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? B.R. अम्बेडकर, नारायण गुरु ने, लाला लाजपत राय ने, या ज्योतिबा फुले ने। आंसर होगा वो आपका लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? वेदों से, मुंडकोपनिषद से, पुराणों से, इनमें से कोई नहीं। अगर बात बोला जाए सी पुराणों से। अगला क्वेश्चन के बाद, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर बात बोला जाए जय हिंद का नारा किसने दिया था? वो सुभाष चंद्र बोस ने। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल का कब शुरू किया गया था? 1776, 552, या 235, या 800। बोला जाए वो 235। क्या होगा? 235, ऑप्शन नंबर से। अगला क्वेश्चन वो होगा 552। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ? एओ ह्यूम की अध्यक्षता में दिल्ली में, एओ ह्यूम की अध्यक्षता में लाहौर में, एंड WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में, या WC बनर्जी की अध्यक्षता में कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर होगा सी, WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक, उदयन, हर्षवर्धन। बात बोला जाए वो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? वसुबंत, नागार्जुन, श्री ज्ञान आतिश, या श्री शिलभद्र। ऑप्शन नंबर श्री ज्ञान आतिश। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश हम छोड़ कर आगे बढ़ते हैं केवल GS की ओर। इंग्लिश में कहा था वो आगे, इनमें से कौन अलावर महिला संत है? अड्डालन, या अक्कामासी, शाहजोबाई, या मीराबाई। आंसर क्या होगा वो आपका? अंडाल या अंडाल, अंडालंस का आंसर। वाक्य को शुद्ध भाग का चयन कीजिए और उसकी खराब स्थिति को दुख या क्षोभ में ज्ञात करना। खराब स्थिति का देखते हैं वो आंसर होगा वो 80। ऑप्शन क्या होगा आपका? 81, यानी कि दुख क्या होगा? 80, मतलब दुख और क्षोभ हुए, यही वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 80। जो सब कुछ जानता है वह क्या है? अज्ञानी, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, या कृतज्ञ। जाएगा जो सब कुछ जानता है या अज्ञानी है। जो सब कुछ जानता है वह क्या है? वो अज्ञानी। आगे निम्न वाक्य को क्रम से लिखिए। अगर क्रम से लिखा जाए वो क्या होगा? इसका आंसर कुछ भाषा में, कौवा घड़े में कंकर डालने लगा, एक कौवा के प्यास लगी। एक कौवा का प्यास लगा मतलब 2 नंबर पक्का होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन किया जाए। नियत जैसे होता है चरित्र, स्वभाव, भाग्य, कर्म। इसका क्या हो जाएगा आपका? चरित्र। चरित्र आपका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन की बात बोला जाता है। टाइम देखो तो वीडियो का टाइम कितना हुआ, वीडियो का टाइम देखो ना ऊपर में, यहाँ टाइम 4 मिनट, हाँ 15 मिनट हुआ। चलो ठीक है। वहाँ कितना हुआ? चलो ठीक है। रिक्त स्थान को पूर्ति करे। देवानंद का काम प्रति लगन और निष्ठा डैश है, शोभनीय, साहित्य, हास्यास्पद या अनुकरणीय। अगर बोला जाए क्या होगा बुआ? ए शोभनीय। ऑप्शन नंबर होगा ए। असंगत शब्द का चयन किया, पाव, नेत्र, हस्त या नख। क्या होगा? असंगत शब्द का चयन करना है। क्या होगा? बी नेत्र। आंसर होगा बुआ नेत्र। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले 69 नंबर क्वेश्चन आपका था, वाक्य को त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है तो वह लड़कियां की। ऑप्शन नंबर एक आता है, आवश्यकता को नहीं समझ सकता है। ऑप्शन नंबर डी, वह कोई त्रुटि इसमें नहीं है। बात सही है, अगर पढ़ने पर ऑप्शन नंबर डी पढ़ता है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका कह रही है वो किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? नामदेव या कबीरदास, मीराबाई या शंकर देव। कौन होगा वो? मीराबाई। कौन होगा आपका? मीराबाई। आंसर होगा मीराबाई। ऑप्शन नंबर कितना? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कलम है, कलम, कलम है, कलम है, सबके आंसर लिख देता हूँ। हाँ सर। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, मनुष्य का प्रवासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? प्रवासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वो 4%, 16%, 21%, कितना हो जाएगा? 16%। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है कौन? लेमर, वानर, नई दुनिया के बंदर, पुराने दुनिया के बंदर। सी नई दुनिया के बंदर। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? आरबीसी में, रक्त प्लेटलेट्स में, रक्त प्लाज्मा कोशिका में, डोनाल्ड के झिल्ली में। आरबीसी में। क्या होगा वो आपका? आरबीसी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? डेंगू, बुखार, मलेरिया, नींद की बीमारी या फाइलेरिया। वह बी आपको होगा मलेरिया। अगला फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा से सर्वाधिक संख्या में होती है? लालट या बगल या पीठ या हाथों की हथेली। अक्सर वह हाथों की हथेली। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के तीक्ष्णता को बनाए रखता है? लाइसोसोम को, प्लास्टिड को, बैकुलोस को या सेल वाल को। अगर आंसर की बात बोला जाए, कौन होगा? लाइसोसोम, प्लास्टिड। क्या होगा वो? प्लास्टिड को। अगला क्वेश्चन की बात बोला, जिस उत्तक की कोशिका पतले भित्ति वाली जीवित कामेश आइडोसाइमेट्रिक होती है और जिसमें अंत कोशिका स्थान होता है उसे क्या कहता है? प्लेनकायमा, प्लेनकायमा। क्या कहता है? प्लेनकायमा। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के प्रभाव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, निम्नलिखित में से किन अणुओं के संरचना पिंजरे जैसी होती है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। चलिए अगला हुआ, चलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं हम लोग। यही V-T ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल को एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी इकाई क्या है? mt², m², mq या m या ms-1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो ए। अगला 81, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है? प्रदूषित वायु, नमक का घोल या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, नमक का घोल। वो 80 तक आपका द एंड कर दिए। कल नेक्स्ट पढ़ाएंगे 80 से लेकर 20 तक। प्रत्येक दिन एक एक सेट हम लाने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए मार्कर जो आप 80 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन मारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।